हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 4 की मैथ वर्कशीट नंबर 124 करेंगे। डेट है इसकी 3 दिसंबर 2021 और टॉपिक है टिक टिक टिक। आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। ये वर्कशीट हमारी क्लॉक के बारे में होने वाली है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या है। प्यारे बच्चों, आइए नीचे दी गई कविता पढ़ते हैं। घड़ी लगी दीवार पर टिक 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 चलती है, हर घंटे के बाद में डिंग डिंग करके बजती है। उसे देखकर पता है चलता कब खाना कब पढ़ना है, इसे देखकर पता है चलता कब उठना कब सोना है। घड़ी के बिना हमें पता नहीं चलेगा कितना वक्त हो गया और वक्त के हिसाब से हम नहीं चल पाएंगे। तो 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, सभी बच्चों को पता होगा। यानी यदि मिनट हाथ 1 पर है तो इसका मतलब 5 मिनट है। ठीक है। समय कैसे देखते हैं सभी बच्चों को पता है। इस तरीके से जो है घड़ी हमारी होती है ना। यहाँ मैं पूरी ड्रॉ कर देती हूँ। ढंग से ड्रॉ नहीं हो पाया, लेकिन आप मान लीजिए ये हमारी घड़ी है। ठीक है। इसी तरीके से होती है ना। अब एक छोटी छोटी सुई होती है, एक बड़ी सुई होती है। छोटी सुई हमारे घंटों को दर्शाती है, बड़ी सुई मिनटों को। तो जैसे छोटी सुई हमारी 3 पर है मान लेते हैं, और बड़ी सुई हमारी 6 पर है। तो कितने बज रहे हैं ये हमारे, बताइए। इस तरीके से समय है। तो कितने बज रहे हैं, छोटी सुई अगर 3 पर है यानी 3 बजकर। अब मिनट के लिए हम बड़ी सुई देखेंगे, बड़ी सुई 6 पर है। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि 3 बज के 6 मिनट हो रही है, ऐसे कभी नहीं बोलना। ठीक है। 6 पर है तो आप क्या करेंगे, आप 5 का टेबल पढ़ेंगे। एक तरीके से देखिए, 5 6 कितने होते हैं, 5 6 हो जाते हैं हमारे 30। तो 3 बज के 30 मिनट हो रहे हैं, इसका अर्थ ये होता है। ठीक है। इसी तरीके से छोटी सुई अगर 4 पर है और बड़ी सुई कहाँ पर हम रखते हैं, बड़ी सुई हम रख लेते हैं मान लीजिए 10 पर। ठीक है। तो अब 5 10 जा 5 10 कितने होते हैं, 5 10 हमारे 50 होते हैं, यानी 4 बज के 50 मिनट हो रही है। अब यही बड़ी सुई 11 पर है, तो इसमें हम लोग 5 5 जोड़ते जाते हैं। जैसे देखो यहाँ 10 पर थी तो 4 बज के 50 मिनट हो रही थी। अब 5 जोड़ दीजिए तो 11 पर होगी तो 5 बज के 55 मिनट होंगी। अगर 12 पर सुई होगी तो 5 बज के 60 मिनट होंगी। फिर 1 पर सुई होगी तो 5 बज के, फिर यहाँ से शुरू हो जाता है दोबारा से 5 10 15। तो यानी 60 जो है 60 मिनट होती है, 60 से आगे मिनट नहीं मानी जाती। 60 मिनट का अर्थ होता है 1 घंटा। ठीक है। 60 मिनट का अंतर मतलब होता है 1 घंटा। ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो बड़ी सुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने मिनट, 1 पर है अगर बड़ी सुई तो 5 मिनट होंगी। हम 5 का पहाड़ा ही पढ़ेंगे। यहाँ पर 2 पर है बड़ी सुई तो 10 मिनट होंगी। बड़ी सुई मिनटों वाली सुई अगर 3 पर है तो 5 तिया यानी 5 3 कितने होते हैं, 15 15 मिनट होगी। यहाँ देखो 5 5 का अंतर आ रहा है। 5 फिर 5 छोड़ा तो 10, फिर इसमें 5 छोड़ा तो 15, फिर 20, फिर 25। ठीक है। और उसके बाद अगर 8 पर होगी मिनट वाली सुई तो 5 8 कितने होते हैं, 40। ठीक है। इसी तरीके से जिन बच्चों को 5 11 देखो, ज़्यादातर आपने 5 10 तक ही पढ़ा होगा, 5 11 आपको नहीं आता होगा। तो आप क्या कीजिए, 5 10 50 होते हैं, 50 में 5 प्लस करो तो 55, 55 में 5 प्लस करो तो 60। इस तरीके से भी आप काउंट कर सकते हैं पहाड़े पढ़ने के बजाय। ठीक है। चलिए, समय पर काम करने के लिए बनाई गई तालिका को समय सारणी यानी टाइम टेबल कहते हैं। अमित ने भी अपने लिए एक समय सारणी तैयार की है। उसकी सारणी के अनुसार नीचे दिए गए कार्यों के समय को घड़ी में दर्शाइए। तो देखो 9:30 AM उस समय ये पढ़ता है, तो 9:30 हमें बजाने हैं। 9:30 इस तरीके से बज जाएंगे। ये सब मैंने बजा रखे हैं ऑलरेडी। चलिए मैं क्या करती हूँ, इनको रेज कर देती हूँ जिससे आपको मैं ऐसे भी बता सकूँ। ठीक है।
1 PM हो रहा है करेक्ट, यानी खाने का समय है उसका 1 बजे। तो करेक्ट 1 PM बजाने के लिए छोटी सुई हम 1 पर रखेंगे, बड़ी सुई जो है 12 पर होगी। ठीक है, तो ये करेक्ट जो है 1 बजे है हमारे। ठीक है ना, इतना हमने सीख लिया। चलिए अब 1 मिनट, मैं दोबारा से कर देती हूँ इसको। छोटी सुई 1 पर होगी घंटा दिखाने के लिए, बड़ी सुई जो है 12 पर होगी। चलिए आगे देखो, 6:15 टीवी देखने का समय, तो 6:15 बजाने, तो छोटी सुई को आप 6 पर रखोगे। 15 कहाँ पर बजेंगे, देखो 5 3 15 होते हैं, यानी बड़ी सुई 3 पर होगी, तो ये 15 बज गए, 6:15। ठीक है, 9:45 पर वो सो जाता है, तो 9:45, तो छोटी सुई 9 पर होगी और बड़ी सुई 45, यानी कि 5 9 45 होते हैं, तो यानी इधर बड़ी और छोटी सुई दोनों एक ही जगह पर होंगी। ठीक है ना, बड़ी और छोटी सुई दोनों एक ही जगह पर इस तरीके से होंगी। आगे चलते हैं, आप सभी अपने प्रतिदिन के कार्यों की सारणी बनाइए तथा किन्हीं 5 कार्यों जैसे सोकर उठना, नहाना, पढ़ना, खाना, खेलना, सोना, टीवी देखना आदि के समय को घड़ी में बनाकर दिखाइए। जैसे ये देखो, 6 AM पर उठना, तो मैंने घड़ी में बना दिया। 9:30 AM पर पढ़ना, ये मैंने बना दिया। 1 बजे खाना होता है, ये मैंने बना दिया। 6:15 पर टीवी देखता है कोई भी बच्चा, तो मैंने उसका ये घड़ी बना दी। 9:45 पर कोई बच्चा सोता है, तो ये उसकी घड़ी हो गई। तो इस तरीके से आप अपना टाइम टेबल बना दीजिएगा और इसमें घड़ी को भी दर्शाइएगा, जैसे यहाँ पर मैंने दर्शाया है। ठीक है ना, फिर है अमित ने यहाँ नीचे बढ़ते हैं, यहाँ पर थे। प्रश्न 2 है, गिनकर बताइए कि आप निम्नलिखित कार्य 1 मिनट में कितनी बार कर सकते हैं। ताली बजाना, 1 मिनट में 100 बार हम ताली बजा सकते हैं। एक जगह पर कूदना, 1 मिनट में 60 बार हम एक जगह पर कूद सकते हैं। पलंग झपकाना, 1 मिनट में आप कम से कम 70 बार पलंग झपका सकते हैं। चुटकी बजाने की बात की जाए तो एक मिनट में आप 80 बार लगभग चुटकी बजा सकते हैं, है ना। तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा। प्रश्न 3 है, इस कार्यपत्रिका को करने में आपको कितना समय लगा, तो 1 घंटा लगा, 30 मिनट लगी। तो इस तरीके से आप लोग लिख दीजिएगा कि इस कार्यपत्रिका को करने में आपको कितना समय लगा। यहीं पर आज की वर्कशीट समाप्त होती है। अगर आप पजल क्विज खेलना चाहते हैं जो हमारे चैनल पर हो रहा है माइंड बूस्टिंग कंपटीशन पर, तो पजल क्विज खेलने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक है, उसे मैं दे दूंगी, जाकर जरूर देख लीजिएगा। सो आशा करती हूँ आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।